प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम एक विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। उस विषय का नाम है आत्मिक मसीह जीवन क्या है। आज हम इस विषय के ऊपर में जब अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से इस बात को सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का मसीह जीवन बहुत ही कमज़ोर होता चला जा रहा है। आत्मिकता के साथ साथ सांसारिकता की मिलावट भी हम मसीह जगत में देख सकते हैं। ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जा रही है जो प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या यूँ कहे वचन के अनुसार नहीं है, वचन के खिलाफ है। पर हो सकता है वो बातें संसार को खुश कर सकती है, पर ज़रूरी नहीं कि वो बातें यीशु को पसंद आए या वचन के साथ सहमत हो। मसीह आत्मिक जीवन को शैतान समझौता, झूठ, दो नाव पर पैर रखने वाली बातों के द्वारा खोखला बना रहा है। इस अध्ययन के माध्यम से हम सीखने का प्रयत्न करेंगे कि आत्मिक मसीह जीवन क्या है, आत्मिक मसीह जीवन कैसे मजबूत किया जाए, आत्मिक जीवन से मिलावट को बाहर कैसे निकालें और अपने आत्मिक जीवन को फलों से कैसे भर सकते हैं। इस विषय पर आज हम अध्ययन करने जाएंगे। लेकिन इस अध्ययन में आगे बढ़ने के पहले हमें समझना होगा कि मसीह होने का क्या अर्थ है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, तो क्या वो मसीह परिवार में पैदा होने से या गिरजाघर जाने से, चर्च जाने से क्या वो मसीह हो जाते हैं? अगर उनके जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण नहीं है, वचनों के साथ चलना नहीं है, वचनों को समझते नहीं हैं, सिर्फ एक ट्रेडिशन के जैसा यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो क्या वो मसीह है? मसीह जीवन में समझने के पहले मसीह होने का अर्थ समझे। मसीह व्यक्ति किसे बोला जाता है? बाइबल के अनुसार सच्चा मसीह कौन है, उसके गुण कैसे हैं, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सबसे पहले हमें समझना होगा। जब हम मसीह शब्द का उच्चारण करते हैं या मसीह शब्द को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि मसीह का अर्थ होता है मसीह के सदस्य या मसीह के दल का सदस्य या एक मसीह का एक अनुयायी होने से है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तथा भरोसा नहीं करते, स्वयं को केवल इसीलिए मसीह मानते हैं क्योंकि वे कलीसिया में जाते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक ईसाई देश में परिवार में पैदा हुए हैं, या फिर चर्च जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने से कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करके एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं। और क्या एक अच्छा व्यक्ति बनना ही मसीह है? नहीं। एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो है जिसने अपने विश्वास, अपने भरोसे को केवल यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य में ही, यीशु के क्रूस बलिदान, मरे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास कर कर वचन के अनुसार अपना जीवन में चलता है, वो सच्चा मसीह कहलाता है, जिसे हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनको मिला है कि वो परमेश्वर की संतान है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। एक सच्चा मसीह सचमुच में परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के सच्चे परिवार का सदस्य, और वह जिसे यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है। याद रहे, बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हमारे भले कार्य हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं बना सकते हैं। तीतुस 3:5 हमें बताता है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हमने जो किए हैं उस कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ। इसलिए एक मसीही वही है, एक सच्चा मसीह वही है जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाया हुआ है। यूहन्ना 3:3 कहता है, जिसे हमने पढ़ा, एक मसीह व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति तब होता है जब वो संसार से समझौता करता है, वचनों पर सही रीति से नहीं चलता, सांसारिक बातों को ज़्यादा महत्व देता है, लोग और संसार को प्रसन्न करना चाहता है, उसको प्रभु के वचनों से कोई लेना देना नहीं होता है, बस अपनी इच्छाओं को पूरा करता चला जाता है। और वो चर्च और कलीसिया में भी इसलिए आता है ताकि उसकी इच्छा पूर्ति हो, लेकिन उसको वचनों से, परमेश्वर के व्यवस्था से, प्रभु से कोई प्यार नहीं है। याद रहे, संसारिकता में ना चले, परंतु एक सच्चा मसीह बनकर प्रभु के सामने बने रहे। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है
कि एक सच्चा मसीह कौन है। सच्चा मसीह वो है जो प्रभु के कार्य, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के वचनों पर चलता है, अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने रखकर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक सच्चा मसीह चेला या अनुयायी कौन सा होता है? और एक बात समझ लीजिए, विश्वासी और चेले के बीच में क्या अंतर है। विश्वासी बनना केवल विश्वास का पहला कदम है, परंतु चेलापन जीवन भर चलता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विश्वासी जानबूझकर अपनी इच्छा से अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिदिन मसीह के अधीन करता है। अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाकर मसीह के इच्छा के अधीन होकर जीवन बिताना ही एक सच्चे चेले का कर्तव्य है, या सच्चा चेला वो है। अब मनुष्य इंतज़ार ही करना नहीं चाहता, सब कुछ उसको तुरंत पाना चाहता है। पर सच्चा चेला बनना एक दिन या एक साल में संभव नहीं है, उसके लिए पूरा जीवन चाहिए। जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 3:18 में कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमें चेला बनकर मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है। तो एक चेले के अंदर में, अगर आपको चेला बनना है तो चेले के अंदर में क्या योग्यताएं परमेश्वर मांगता है। सबसे पहली योग्यता चेला बनने की, अगर आपकी इच्छा है और प्रभु के साथ जीवन भर प्रभु के साथ चलने की आपने प्रण लिया है, या चलने की कोशिश कर रहे हैं, या चल रहे हैं, तो आपको चेला बनने के लिए कुछ गुणों को या कुछ मांग प्रभु यीशु मसीह करता है। सबसे पहले बात, चेला बनने की स्वयं की इच्छा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह ने कई लोगों को बुलाहट दी, लेकिन उस बुलाहट को उनकी इच्छा पर यीशु ने छोड़ा, है ना। एक धनी व्यक्ति के विषय में भी हम लोग देखते हैं। धनी व्यक्ति को बोला सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे चले आ। धनी व्यक्ति चाहता तो उस बुलाहट को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति के जीवन के ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। तुझे आना है तो तू स्वयं की इच्छा से आ, नहीं आना है तो भी तू स्वयं की इच्छा से बाहर जा सकता है। बाइबल में क्या लिखा है? लूका 9:23 में, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, यदि का मतलब होता है स्वयं की इच्छा। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें स्वयं की इच्छा होना चाहिए, अर्थात स्वयं की तैयारी को बता रहा है ये। चेले की बुलाहट सबके लिए है, लेकिन क्या आप स्वयं की इच्छा से यीशु के पीछे हो लिए हो? यीशु मसीह की दूसरी मांग, याद रखना, यीशु की हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ मांग करता है कि यदि हमें मसीह सही में सच्चा चेला बनना है तो। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु की दूसरी मांग जो पूरा करता है वो यीशु का सच्चा चेला बनता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका 10 उसका 27 पद में, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, ये व्यवस्था 6:8 में लिखा है। तो सबसे दूसरी मांग यीशु मसीह करता है कि यदि आपको प्रभु का चेला बनना है तो कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए, सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से। यीशु मसीह की तीसरी मांग है, बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 13 उसका 34 और 35 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि यीशु मसीह का चेला बनना है तो दूसरों से प्रेम करना सीखो, अपने लोगों को क्षमा करना सीखो, दूसरे से प्रेम करना सीखो। सिर्फ स्वयं की भलाई नहीं, पर दूसरों की भलाई करने वाला भी या सोचने वाला भी वो चेला होना चाहिए। यीशु मसीह की चौथी मांग है कि उसके वचन में बने रहो। अगर आपको चेला बनना है तो यीशु की चौथी मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चे मसीहों की चौथी मांग के बारे में यीशु ने साफ साफ कहा है, जो कि हम लोग यूहन्ना 8:31-32 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हमने स्पष्ट रीति से चेले और विश्वासी के अंदर में बुलाहट देखा। चेला ये बनना एक दिन का काम नहीं है, वो जीवन भर की प्रक्रिया है।
विश्वासी एक दिन में बनता है, लेकिन विश्वासियों को चेले के इसमें रूपांतरण होने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, वचन के साथ बने रहना चाहिए। यीशु ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आएगा जो एक तरफ उसके चेले होने का दावा तो करते हैं मगर जानबूझकर उसके वचन में बने नहीं रहते, और जो मांगे उसने रखी है उन्हें पूरा नहीं करते। उसने सावधान किया था, जो कोई, मत्ती 10 अध्याय में लिखा है 33 वचन में, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लेकिन यीशु ऐसे लोगों को या समुदाय को नकार देता है जो भेड़ों के भेष में फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं, यानी वे मसीह के चेले होने का सिर्फ ढोंग करते हैं और सब कुछ जानते समझते हुए भी उसकी शिक्षाओं को ठुकरा देते हैं। ऐसे झूठे शिक्षकों के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती 7 अध्याय उसका 15 और 20 वचन यदि हम लोग पढ़े तो मैं कुछ वचनों को आपके बीच में पढ़ूंगा। उसके फलों से तुम मुझको पहचानोगे। याद रहे, अच्छे बीज में जंगली बीज शैतान बोना अच्छे से जानता है। अच्छा बीज बोया था जब हम अगर मत्ती 13 अध्याय उसका 24-25 से 37-39 भी अगर वचन हम लोग पढ़े तो वहाँ एक दृष्टांत दिया गया है। वहाँ पे किसी ने जमीन में बीज बोया, लेकिन दुष्ट जब वो सब सो गए तो दुष्ट आकर जंगली बीज बोकर चला गया। अच्छा बीज बोया था, उसी के साथ साथ जंगली बीज भी बोया गया। शैतान अच्छे से जानता है, याद रखना, कि कैसे अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज बोकर चले जाए। बोने में यानी सच्चे मसीह के बीच में झूठे बीज मसीहों को पैदा करने में शैतान जरा भी देर नहीं करता। इसलिए वचन में बने रहो, इसलिए वचन में बने रहो, क्योंकि शैतान जानता है कि अच्छे बीज में जंगली बीज कैसे बोया जाए। आज मसीह जगत में यही तो हो रहा है। मसीहों को झूठे सिद्धांतों से बरगलाया जा रहा है। मसीहों को मसीह के सही सिद्धांत से हटाकर उन सिद्धांत के तरफ उनका रुख मोड़ दिया जा रहा है, या उनके तरफ उनका ध्यान खींचा जा रहा है, जो कि सच्चे नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए नए नए पैतरे, नई नई बातें शैतान लोगों के जीवन में ला रहा है, और ऐसे झूठे मसीहों को भी खड़ा कर रहा है। और आज उनके फॉलोअर्स या अनुयायी लाखों के तादाद में पाए जाते हैं। यीशु का चेला कौन है? यीशु का सच्चा चेला फिर कौन है? पहली बात, जो नया जन्म पाया हो। मसीह परिवार में पैदा होने से नया जन्म नहीं मिलता, या चर्च जाने से नया जन्म नहीं मिलता। पापों से पश्चाताप व यीशु को अपना जीवन समर्पित कर कर ही हम नयापन, चेलापन, नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं, यूहन्ना 3:5 के अनुसार। अगर हमें यीशु का चेला वो है जो सबसे बढ़कर यीशु को प्रथम स्थान देता हो। यीशु का चेला सबसे पहले चेला वो है जो नया जन्म पाया हो। दूसरा, यीशु का चेला वो है जो सबसे बढ़कर यीशु को प्रथम स्थान देता हो। लूका 14:25 में हम उसको पढ़ते हैं। जिसके जीवन में यीशु और उसकी बातें प्रथम स्थान नहीं रखती, यीशु से ज़्यादा अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी से प्रेम रखने वाला व्यक्ति यीशु का चेला नहीं हो सकता है। आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा सताव, थोड़ा सी परेशानियाँ, या कोई मान्यवर प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उनके ऊपर, उनके घर में आए और कहे कि क्या तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, यीशु को छोड़ दो और अपने पुराने बातों में आ जाओ, तो कई लोग धाक के मारे, कई लोग जो है डर के मारे, सताव के मारे यीशु मसीह का चेला बनने से इनकार कर संसार में लौट जाते हैं। इसीलिए तो लूका 14:25 में कहा है कि यीशु की बातों से बढ़कर यदि आप किसी और बातों को भी महत्व देते हो या और बातों को ज़्यादा महत्व देते हो तो यीशु कोई चेला बनने के योग्य नहीं हो। हम अपने बुलाहट को, हम यीशु की बुलाहट को अपने जीवन से खोते चले जा रहे हैं। तीसरी बात, यीशु का चेला वो है जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने को तैयार हो। याद रखिए, यहाँ पे क्रूस उठाने की बात की गई है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, लूका 14 अध्याय उसका 27 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका अर्थ है यीशु के मार्ग में चलने के लिए जो दुख उठाने को तैयार नहीं है वह यीशु का चेला नहीं हो सकता। दुख
यीशु के नाम के खातिर अपमान, तिरस्कार, लज्जा व सताव के रूप में आ सकता है। अब कई लोग, दुख का मतलब होता है कि किसी दूसरे संप्रदाय मसीही लोगों पर मतलब अटैक करते हैं। सिर्फ वही सताव नहीं है, सताव आपके घर में भी हो सकता है, क्योंकि आपके 4 लोग विश्वास नहीं करते लेकिन आप अकेले विश्वास में हो, तो वो भी एक आपके जीवन में सताव का कारण बन सकते हैं। आपके बीच में दरारें पड़ सकती हैं। लेकिन याद रहे, अब यीशु के चेले अगर आप बनना चाहते हो तो यीशु का अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हमें चलते जाना है। अब आगे और बढ़ेंगे हम लोग। यीशु का चेला वो है जो एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपने जीवन बिताता हो। यीशु का सच्चा चेला वो है जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन सच्चाई, ईमानदारी से बिताता हो। मत्ती 6:24। मसीह का अनुसरण करने का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु चला उन्हीं रास्तों पर चलना। आज्ञाकारिता का जीवन, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना, स्वार्थ सहित रहित जीवन जीना, लंबे समय तक अन्याय सहते हुए दुख सहना, उत्साह से भरा हुआ जीवन, आत्मसंयम का जीवन, नम्रता व तरस से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन। यदि आप लोग इब्रानियों 5:7-8 और गलतियों 5:22-23 पढ़ते हो तो वहाँ पे यीशु के अनुसरण करके जीवन बिताने के लिए किन किन लोगों ने अपने आज्ञाकारिता में जीवन बिताए, उसका बहुत अच्छे उदाहरण हमें वहाँ मिलते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं तो यीशु का चेला वो है, एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का प्रयास करता है। गलतियों 5:16-17, वह जानबूझकर पाप नहीं करता। पहला यूहन्ना 3:6-7 के अनुसार वह पाप से प्रेम नहीं करता। मसीह को ग्रहण करने से पहले हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पौलुस इसका वर्णन इफिसियों 2:3 में कहता है। पौलुस कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। याद रखना, हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। लोगों के विचार क्या है, हो सकता है उनके विचार बहुत अच्छे हो, लेकिन याद रखना कि वो वचन नहीं है, वो बीज नहीं है, वो एक अच्छा विचार है। यदि हमें यीशु के साथ या पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, उसके अनुसार सुनकर और उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। मसीह के चेला वो है सब मसीह भाइयों के प्रति प्रेम रखता हो। यूहन्ना 13:35, एक निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जो दूसरों को अपने से अधिक अच्छा समझता है। फिलिपियों 2:3 में लिखा है, यह ऐसा प्रेम है उनके पापों को ढाँप देता है। प्रेम पापों को ढाँप देता है। पहला पत्रस 4:8, ऐसा प्रेम जो लंबे समय तक दुख सहता और दयालु है। पहला कुरिन्थियों 13:4-7 तक हम लोग पढ़ते हैं, बिना ऐसे प्रेम के चेलापन खोखला है। यूहन्ना 2 उसका 9-11 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ किस प्रकार से यीशु मसीह के और भाइयों के प्रति प्रेम करना सिखाते हैं। तो यीशु का सच्चा चेला वो है जो अपने भाइयों के प्रति प्रेम रखता हो। अब आगे में हम लोग एक पॉइंट को देखेंगे कि आत्मिक मसीह जीवन यीशु के साथ ही शुरू होता है। आत्मिक मसीह जीवन किसी और चीज़ के साथ नहीं शुरू होता है। आत्मिक जीवन यदि आप जीना चाहते हो तो यीशु के साथ शुरू होना होगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15 उसका 5 पद, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रहे, यीशु के साथ अपना आत्मिक जीवन शुरू करोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। उदाहरण के रूप में जब पतरस ने जाल डाला, खुद की ताकत से, खुद के बुद्धि और समझ से, तो सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। पर जब यीशु उसे जाल डालने बोलता है तो पूरा जाल मछलियों से भरा मिला। अपितु पतरस को अपने दूसरे भाइयों की मदद भी लेनी पड़ी, क्योंकि जाल में इतनी मछलियाँ आ गई थी कि जाल जो है वो फटने पर आ गया था। जाल फटने पर आ गया था। यीशु के साथ रहकर थोड़ा करोगे तो मेहनत कम लगेगी और बहुत मिलेगा, लेकिन मसीह के साथ छोड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बस आप थका हुआ, कमज़ोर सा और थकान कमा लोगे। मसीह जीवन प्रभु यीशु से अलग होकर मेहनत करने का नहीं, परंतु प्रभु के साथ मेहनत करने का जीवन है। इस बात को याद रखें।
फिर एक बार मैं आपके बीच में इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मसीह जीवन प्रभु यीशु से अलग होकर मेहनत करने का नहीं, परंतु प्रभु यीशु के साथ मेहनत करने का जीवन है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जीवन। बाइबल में क्या लिखा है? लूका 5:5 में शमूएल ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये है यीशु के साथ, यीशु के शब्दों का सम्मान करते हुए उसके अनुसार करना। तो आप अपना आत्मिक जीवन दूसरी बातों से नहीं, यीशु के साथ और उसके कहने से, उसको सम्मिलित करने से, उसको इजाजत से ही शुरू होता है। तभी हम फल फूल सकते हैं। हम यीशु के साथ कैसे शुरुआत कर सकते हैं? यदि आप आत्मिक जीवन में उसे सम्मिलित करो, हर परिस्थिति में दोस्त के समान बात करो, वो आपके साथ रहेगा। आप उसको अपना एक अनुयायी और अपना दोस्त, मित्र, प्रभु जानकर जब आप उससे बातें करते हो, उससे प्रेम करते हो, तब आप यीशु के साथ, जब आप अध्ययन करते हो, जब आप प्रभु से प्रेम करते हो, उसकी आराधना करते हो, तो याद रखना, हम यीशु के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम यीशु के साथ सहमत हैं, हम यीशु के साथ बने हुए हैं। पौलुस दो तरह की मसीह के जीवन के बारे में बताता है। पौलुस दो तरह के मसीहों के मध्य में भिन्नता भी करता है, आत्मिक मसीह जीवन और शारीरिक मसीह जीवन। सबसे पहले हम आत्मिक मसीह जीवन के विषय में देखेंगे। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। 2 कुरिन्थियों 2 उसका 15 पद कहता है। आत्मिक व्यक्ति ने मसीह को स्वीकार कर लिया है और मसीह केंद्रित जीवन को यापन, अर्थात मसीह को केंद्र में रखकर जीवन चलता है, वह निष्पाप नहीं और वह ठीक अन्यों के जैसे ही प्रतिदिन समस्या और परीक्षा का सामना करता है। याद रखना, यदि आप यीशु मसीह को सेंटर में रखकर या यीशु को सामने रखकर अपना जीवन जीता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से बाहर हो गया, नहीं। उसको भी वही प्रतिदिन की समस्या, प्रतिदिन की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अपनी जीवन शैली के रूप में वह मसीह जीवन में आने वाले प्रत्येक विवरण और समस्या के लिए यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा मसीह को प्रसन्न करने की होती है और वह दूसरों की सहमति के ऊपर निर्भर नहीं होता। एक मसीह आत्मिक व्यक्ति भले ही लोगों के जैसा समस्या और परीक्षाओं का सामना करता हो, भले ही उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया हो, लेकिन अपने जीवन की प्रत्येक समस्या, अपने जीवन की प्रत्येक निर्णय प्रभु के सहमति से ही करता है। यही आत्मिक मसीह व्यक्ति है। लेकिन शारीरिक मसीह क्या होता है? 1 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। अब पौलुस यहाँ 2 प्रकार की बातें स्पष्टता से कर रहा है कि मैंने देखा है कि मसीह जगत में 2 प्रकार के गुट है या भाग है, एक आत्मिक मसीह और दूसरा शारीरिक मसीह। तो पौलुस यहाँ पे शारीरिक मसीह को समझा रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मिक तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, उनके जैसा मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाहा और झगड़ा है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? स्पष्ट रीति से पौलुस यहाँ पे शारीरिक मसीह के विषय में बोल रहा है, जो आत्मिक मसीह के समान दिख सकता है। शारीरिक का अर्थ शरीर से है। एक शारीरिक विश्वासी ऐसा विश्वासी है जिसने अपने जीवन को किसी समय बिंदु पर यीशु मसीह को समर्पण किया था, परंतु उसका जीवन स्वयं और उसकी स्वयं की इच्छाओं के चारों ओर ही केंद्रित है। उसका सेंटर, केंद्र बिंदु यीशु नहीं है, उसका केंद्र बिंदु है खुद की इच्छा, स्वयं की इच्छा। वह मसीह विश्वासी होने का कुछ प्रमाणों को दिखाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के कार्य तो जानबूझ अनाज्ञाकारिता के द्वारा या आत्मा की सेवकाई की अनाज्ञा के कारण दबा दिया जाएगा। याद रखना, एक शारीरिक मसीह को आत्मिक मसीह से क्या भिन्न करती है? शारीरिक मसीह और आत्मिक मसीह में क्या भिन्नता पाई जाती है?
एक शारीरिक मसीह को आत्मिक मसीह से क्या बात अलग करती है? ऐसा नहीं है कि शारीरिक विश्वासी में मसीही या पवित्र आत्मा के भाग की कमी है। उसके वही आत्मिक संसाधन है जो आत्मिक मसीह के पास है। उसके पास वही है सब कुछ जो आत्मिक मसीह के पास है, परंतु आत्मिक मनुष्य मसीह जीवन यापन करने के लिए मसीह के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होता है कि हे परमेश्वर, जो कुछ भी वो कार्य करे, हे परमेश्वर तेरी इच्छा इसमें हो, तेरा अनुग्रह इसमें चाहिए। वो समर्पित हो जाता है कार्य करने के लिए या नहीं करने के लिए। प्रभु को भरोसा रखता है, प्रभु से पूछता है। जबकि शारीरिक मनुष्य स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होता है। वो खुद ही करना चाहता है। वो सब कुछ सारी बातें प्रभु से पूछना नहीं है, प्रभु से बात करना नहीं, वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो स्वयं की सामर्थ्य, स्वयं के निर्भर, स्वयं को कैसा अच्छा लगता है उसी बात पर चलता है। अपने स्वयं के प्रयासों के ऊपर आधारित होकर मसीह जीवन यापन करने की कोशिश करना ऐसी व्यर्थता है जैसे कि मानो अपना बोझ खुद ही ढो रहा हो। याद रहे, एक मसीही व्यक्ति को एक बात भिन्न करती है कि मसीही आत्मिक मसीह मनुष्य या व्यक्ति अपना जीवन मसीह के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर चलता है, लेकिन शारीरिक मसीही व्यक्ति स्वयं की ताकत से, स्वयं के बुद्धि और ज्ञान से सब कुछ पूरा करना चाहता है। हम आगे के भाग को दूसरे भाग में देखेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मिक मसीह जीवन क्या है। आज हमने एक बात देखा कि यदि आप आत्मिक मसीह जीवन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले समझे कि चेला बनना क्या है, चेले के गुण क्या है। प्रभु का अगर चेला बनना है तो एक दिन में नहीं होगा, वो जीवन भर चलने की शैली है। दूसरी बात, अगर आपको आत्मिक मसीह जीवन जीना है या मसीह आत्मिक व्यक्ति बनना है तो हमें आत्मिक और शारीरिक मसीही व्यक्ति के अंदर में भिन्नताएं देखना पड़ेगा। लेकिन एक भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मिक मसीह व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलता है, वो यीशु मसीह उसका केंद्र बिंदु होता है। लेकिन शारीरिक मसीह व्यक्ति का केंद्र बिंदु स्वयं की इच्छा पूरा करना होता है, उसको वचनों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए याद रखिए, अगर आप यीशु का चेला बनना है तो आपको मसीह होने का अर्थ समझना पड़ेगा। मसीह होने का अर्थ ये नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, दान दशवांश दे रहे, नहीं। मसीह होने का अर्थ है यीशु का अनुसरण करने वाला, यीशु के घर का सदस्य या यीशु का अनुयायी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या मैं मसीही हूँ। इस प्रश्न को आप खुद अपने आप में करें और जब आपको उत्तर मिले तब आप आगे को बढ़ते चले जाए। इसलिए मसीह आत्मिक जीवन क्या है, किस प्रकार से है, मसीह आत्मिक जीवन में क्या होता है, हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।